हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका था। आज वहाँ से कंटिन्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आज इस एक्सरसाइज को अपन खत्म कर देंगे। चलो क्या काम करते थे। हाँ, जो बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो देखेंगे, इससे पहले वाला प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए हैं, वहाँ से आप जरूर चेक करेंगे। सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज आप आते आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से आप देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये वीडियो पे नहीं आएंगे, डायरेक्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम क्या करते थे, 7x² - 2x - 5 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। ये आपका क्वेश्चन है, इसको इससे क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। 7 5 से क्या हो जाएगा 35। इसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे बाई फैक्टर मेथड से। 5 से 35, 7 1 7। जो भी आना है इसी के साथ आना है। जो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करेंगे इसके साथ करेंगे। 1 5 से 5, ठीक है, 1 5 से कितना हो गया 5, कि कितना बच गया 7। 5 7 कितना 5, अगर दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो क्या आएगा 5 + 7 कितना 12। क्या 12 है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। अगर दोनों को माइनस कर दो तो 5 में 7 क्या, बिल्कुल सही है। तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2। तो लिख दो यहाँ पे 7x²। अब लिखेंगे कैसे, अच्छा -7x लिख सकते हैं। 5 - 7 लिखो या -7 + 5 लिखो, मतलब एक ही है। दोनों में एक ही मतलब है। 5 - 7 -2, -7 + 5 -2। तो -7x + 5x बिल्कुल सही है। ठीक, -5। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 7x कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 7x कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा, ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 1। जो यहाँ पे लिखते थे इसको भी यहाँ लिख देते थे, थोड़ा स्पेस छोड़ x। ठीक है, 5 में ऐसा, अच्छा सॉरी, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, इसको देखो, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 5x हो जाए। तो आप बोलोगे 5 मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 5x हो जाए। तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है ना, x क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बच गया 5 बच गया। तो ये आ गया 5। ठीक है, यहाँ तक ये रफ वर्क है आप लोगों का। ठीक है, ऐसा रफ कर दो क्या, दोनों में को कॉमन दिख रहा है, x - 1 कॉमन दिख रहा है। तो बचेगा क्या हमारे पास, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x - 1 बचा क्या हमारे पास 7x + 5। ये आपका क्या होगा बच्चों, फैक्टर हो गया। क्लियर है तक, चलो पढ़े आगे। ये जो रफ वर्क कराते जा रहा हूँ उसको साइड में आप करते जाएंगे ना, बिल्कुल लिखिए, कॉपी में बिल्कुल लिखेंगे साइड में आप, ताकि कभी भविष्य में आप देखो, फ्यूचर में तो आपको समझ आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अच्छा 8 में जाने से पहले मैंने आप इसको मल्टीप्लाई किया 7 × 5। देखो 7 × -5 मल्टीप्लाई किया, क्या मैंने मल्टीप्लाई किया 7 × -5, तो क्या आएगा -35 आएगा। लेकिन जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या कभी माइनस लेते देखिए क्या, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस को इग्नोर कर देते हैं और 35 को हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले देते हैं। ठीक है, तो यार छोटा छोटा चीज़ कन्फ्यूज नहीं होना, है ना। चलो अभी देखो क्या हो रहा है, 12 से कितना हो रहा है, तो 144 हो रहा है। 144 का एलसीएम निकाल लो, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ये रफ वर्क है। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 1 आया, 1 आया, 2 1 2 3 4। ठीक, अच्छा अब ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, और ये कितना है 24 है। 12 2 कितना होता है 24। थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखोगे ध्यान से क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, साफ साफ दिख रहा है, देखो ना, साफ साफ दिख रहा है। ये 2, देखो जो करना है इसी के साथ करना है ना, जो करना है इसी के साथ करना है। 12 2 कितना 144 आ गया। यहाँ पे देखो 12 2 24 है ना। अभी देखो यहाँ पे ये 3 2 6, 6 2 12। ध्यान से देखें, 3 2 6, 6 2 12। आपको सब खोजना है। 3 2 6, 6 2 12। यहाँ पे देखो 3 2 6, 6 2 12, 12 1 12। तो कितना आ गया 12 12 आ गया। ठीक, तो कितना आ गया 12 और 12। तो -12 कितना आ गया बेटा, -24 हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा ऐसा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या 12x² -12x + 12। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये भी x है, ये भी x, 12 है, 12 कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा x, एक x तो बाहर निकल चुका है, x ये 12 बाहर निकल चुका है, ये x बाहर निकल चुका है, यहाँ पर बचेगा 1। जो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं x - 1।
अब मेरे को ये बताओ x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि -12x आ जाए। x में ऐसा क्या, मिटा दो क्या सर, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि -12x कर जाए। तो x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा -12 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों -12। ठीक, ये हो गया -12 आ गया। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है x -1, और क्या बचेगा 12x। ठीक, ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके बुक में क्या दिया हुआ है, ठीक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 12 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आप 12 भी कॉमन निकाल लिए। ठीक है, और x -1 ये सब किस में मल्टीप्लिकेशन है, सब किस में मल्टीप्लाई, सब किस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो 12 को ना साइड रख दिया ऐसा करके। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्या x -1। गलती तो नहीं कर रहे। अच्छा हम पीछे पलट देखते थे। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ये किससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 × -3 -18 आएगा। कितना आएगा -18 आएगा। क्या 18 -18 कैल्सियम लोगे कि नहीं, माइनस को क्या करोगे इग्नोर कर दोगे। तो 2 9 × 18 3 3 9। खुद से भी एक आध क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ चलो, तो 2 9 × 18 3 3 9 3। ठीक है आ गया। चलो अब क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया। 1 2 2, 2 3 6, कितना है 6x² - 7x - 3 है। हाँ ठीक है, 6x² - 7x। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ठीक है, ये हो गया 2 9 × 18 3 9। ठीक ठीक, 1 2 2, 2 3 6। काम बन रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। 1 2 2 लिख दिया 2, 3 3 कितना 9, 2 + 9 11, 2 + 9 11, 11 है क्या नहीं, तो 2 - 9 है क्या, बिल्कुल 2 - 9 है। 2 - 9 कितना होगा -7, तो 6x² + 2x - 9x। ठीक है, 2x माइनस क्या हो जाएगा -9x आके -3। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x। अब इसको थोड़ा सा तोड़ दो, किससे टूटेगा 2 3 6 से टूट जाएगा, है ना, टूट गया। अब ये 2, ये कॉमन 2 बाहर निकालो बाहर। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। ये तो 2 बाहर निकल चुका है, एक x बाहर निकल चुका है, बचा हमारे पास कितना 3, एक x रखा हुआ है हमारे पास x। ठीक ठीक है ना, ये 2 और 2 क्या हो गया बाहर आ गया, एक x क्या आ गया बाहर आ गया, बचा गया हमारे पास 3 बच गया, एक x तो बचा हुआ x। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 भी बाहर निकल चुका है, x भी बाहर निकल चुका है। देखो ना कितना बचेगा +1 बचेगा, कितना बचेगा +1। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप देके उसी को एज इट इज लिख देते हैं। लिख दिए 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -9x हो जाए। 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -9x हो जाए। तो आप साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्या करोगे मल्टीप्लाई -3 कर दोगे, 3 3 9 -9 और ये x का x, तो क्या करोगे -3 कर दोगे, है ना, क्या कर दोगे -3 कर दोगे। तो आ गया हमारा आंसर, ये 3x + 3x + 1। ठीक, बचा हमारे पास क्या 2x + 3। आपका क्या आ गया आंसर आ गया क्या, आप लोग एक बार चेक कर लो अपनी बुक में। ठीक, 2x - 3 3x +। ठीक, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते आगे। जितने भी रफ वर्क आप लिखते जाएंगे ना, लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 14y² + 19y - 3। इसको से मल्टीप्लाई करो, 14 3 से कितना होता है 42। ठीक है ना, 4 3 12, बचा 1 3 42। इसको करो, 2 2 4 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। कितना आ गया 1 2 3 7। अब फिर वही 14 3 से -42 होता है, मगर हम माइनस को क्या करेंगे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, चलिए 2 2 4 2 1 2, 3 7 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साफ साफ 1 2 2, 3 7 से कितना 21, 1 2 2, 3 7 21, साफ साफ दिख रहा है। दोनों को प्लस करने से कितना आएगा 23। क्या 23 है क्या, नहीं, दोनों को माइनस कर दो तो बिल्कुल हमारा काम बन गया। 2 - 21 क्या सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है। तो आप क्या करोगे 20 - -2, क्योंकि 2 - 21 करोगे तो कितना आएगा -19 आ जाएगा। क्या -19 है क्या, नहीं है, हमारे पास क्या है 21 - 2 हो जाएगा, +19 आएगा। ठीक है, लिखो यहाँ पर, तो +21y - 2। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये y भी कॉमन है, यहाँ भी y। इसको ऐसा तोड़ो, इसको ऐसा तोड़ो, ये तोड़ रहे हैं ना अपन,
दोनों में कॉमन निकल जाए, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा 7, दोनों में 7 बाहर निकल गया, बचा क्या हमारे पास y। ठीक है, अच्छा ये 7 बाहर निकल चुका है, एक y बाहर निकल चुका है, तो हमारे पास क्या बचा 2 बचा, एक y बाहर निकल चुका है तो हमारे पास y बचा। ऐसा ब्रेक कर दिया करो, नहीं समझ आता ऐसा ब्रेक कर दिया करो, इजी पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। प्लस का प्लस, अच्छा ये 7 बाहर निकल चुका है, ये y बाहर निकल चुका है, तो बचा हमारे पास क्या 3, ये 3 बचा बिल्कुल। ठीक, इसको रब कर दो क्या, चलो 2y + 3 एज इट इज लिख दो, 2y + 3 थोड़ा सा गैप करके। 2y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि -2y हो जाए, तो आप बोलोगे -1 तो करोगे बिल्कुल। 2y + 3 2y + 3 7y - 1, ये आपका क्या हो गया आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, बिल्कुल है 2y + 3 7 - y, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ऐसा नहीं समझ आता आप लोग ब्रेक कर लिया करो, है ना, बिल्कुल ब्रेक कर लिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा मैं, आप खुद से करेंगे, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो, अब घबराना नहीं, सिर्फ रूट दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन से रूट दिया हुआ है, करेंगे वही जो कैसे करते थे, बस छोटी छोटी आपको चीज़ आना चाहिए। जैसे कि √3 × √3 क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे 3 होता है, क्या होता है 3, याद रखेंगे। √5 × √5 क्या होता है 5 होता है। √7 × √7 क्या होता है √7 होता है, 7 होता है। सो ये आप याद रखिए, क्लास 9 में पढ़ गए आप लोग, है ना, ये आपको याद होना चाहिए, नोट करके छोटा सा लिख लो, जिस बच्चों को नहीं पता है ऐसा नोट। ठीक है, जो बच्चों को नहीं पता नोट करके लिख लेना। अब देखो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 × 6 √3 क्या हो जाएगा √3। अब देखो √3 × √3 क्या होगा 3 हो गया, और ये क्या हो गया 6, 6 से कितना हो गया 18 हो गया, कितना आ गया 18, बिल्कुल ये समझ आ गया ना। रफ में लिखते जाना, इसको रफ में आप लिखते जाना साथ साथ, है ना। यहाँ लिख दो क्या, अच्छा नोट हो गया √3 × 6 √3, तो 6 3 से क्या हो जाएगा बच्चा 18 हो जाएगा। √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 × 6 18 आ गया। ठीक है, आगे जैसे करते थे वैसे ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कितना आ गया 18 आ गया। 18 को क्या करोगे 2 एलसीएम निकालोगे, 2 9 से 18 3 3 क्या आ गया हमारे पास 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया। अब देखो यहाँ से 1 2 2 1 2 2 2 3 6 और ये 6 + 3 9 बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, हमारा काम बन चुका है। तो आ गया √3y² प्लस 6 + 3 लिखो, 3 + 6 लिखो, मतलब ऐसा लिख लो। देखो ऐसा क्यों, अच्छा मतलब कि अच्छा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, 6 + 3 लिख रहा हूँ, 3 + x ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, जानबूझ के लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ अभी। देखो मतलब तो एक ही है ना, तो ये होगा 3y + 6 मैंने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ भी देखो ना, अगर मैं 3y + 6y लिख रहा हूँ तो मेरे को ये भी हेल्प कर देगा कॉमन निकालने में, क्या कर देगा हेल्प कर देगा कॉमन निकालने में। ठीक है ना, आप ऐसा भी कर सकते थे 6y + 3y, ठीक वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिए। एक काम करते 3y + 6y अगर मैं करता हूँ तो यहाँ 6 6 क्या निकल जाएगा कॉमन। अब देखो ध्यान से, है ना, √3। अब ध्यान से इसको समझेंगे आप, ये आपको कुछ रफ वर्क, अब ध्यान समझिए यहाँ पे क्या है y। अब अगर इन दोनों को मैं इन दोनों को उठाऊंगा तो कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ √3 और यहाँ पे 3 है, लेकिन मैं आपको मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3 लिख सकते हो। ठीक है, 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 × √3, तो लिख दो यहाँ पे √3 6y + 6 बिल्कुल सही। अच्छा अब तो दिख रहा है कॉमन निकल जाएगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है √3 √3 कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है ये y और y। यहाँ क्या बचेगा y बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस बचेगा, एक √3 बाहर निकल चुका है, एक y बाहर निकल चुका है, तो हमारे पास क्या बचा √3 बचा। बिल्कुल जो जैसा लिखते हैं यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिए, सॉरी y + √3 लिख दिए। अच्छा इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ 6y हो जाए, तो आप बोलोगे साफ 6 मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल
वाई में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो 6y हो जाए, तो साफ साफ बोलोगे 6 मल्टीप्लाई करोगे। नहीं समझ आता ऐसा कर लिया करो, वाई में ऐसा कर लिया करो, वाई में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 6y आ जाए, तो ये जब उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, वाई वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 6। ऐसा कर लिया करो। ठीक, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, वाई प्लस रूट, क्या बच गया हमारे पास √3। बच्चों ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, एक बार आंसर चेक कर लेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, y प्लस √3, y प्लस √3 प्लस 6। आपके क्वेश्चन में आंसर में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है ना, ये भी कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, ये भी आंसर सही है। ठीक, आपके बुक में जो आंसर लाया हुआ है ना उसके बारे में बताता हूँ, इधर लिख लेना आप लोग, इसको रख कर देखो कहाँ से क्या किया है, बस इसको याद रखना √3 तो आई है, देखो कहाँ से वो चेंज कहाँ से हुआ है। ये सेम एज इट इज ऐसे उतरेगा पूरा यहाँ पे √3y² प्लस 9y प्लस 6। फिर हमने क्या कर दिया √3y², इसने क्या किया, हमने ये कर दिया √3y प्लस 6y कर दिया ना, इसमें क्या किया 6y प्लस 3y कर दो, लो ऐसा कर दो 6y प्लस 3y कर दो, उसने ऐसा कर दिया, मतलब एक ही है ना, 6y प्लस 3y कितना 9y, 3y प्लस मतलब एक ही है। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा अपना दिमाग ज़्यादा लगा दिया। देखो √3 कॉमन निकालना है तो मेरे को √3 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा 2√3 इंटू √3, यही लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बिल्कुल यही लिखूंगा, है ना, क्योंकि देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 3 2 क्या हो जाएगा 6 वही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, अच्छा है ना, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको लिख लो 3y, थोड़ा सा लेंथी कर दिया उसने और कुछ नहीं, ये भी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है ना। चलो y प्लस 2 राइट। चलो अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये y कॉमन, अच्छा और भी तो दिख रहा है कॉमन, √3 कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, ये बचेगा y यहाँ पे, ये √3 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, एक y बच गया, प्लस ये √3 बाहर आ गया, ये y बाहर आ गया, क्या बच गया 2√3 बच गया, बिल्कुल क्या बच गया 2√3। अब यहाँ पे देखो खिला, अब देखो y प्लस 2√3, यहाँ पे क्या करोगे y प्लस 2√3, y प्लस 2√3। अब y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 3y हो जाए तो आप बोलोगे 3। ठीक, तो ये y प्लस √2, ये आपका आंसर दिया हुआ आपको टेक्स्ट बुक में, और ये हमारा आंसर ये है, दोनों सेम है। अगर दोनों को सॉल्व करोगे तो सेम एज इट इज वही आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। ठीक है, दोनों सही है ना, ये भी सही है ये भी सही है, ये आपके बुक में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर